अस्सलामुअलैकुम दोस्तों नई अपडेट यही है कि मोमिन मलिक सर को इस केस से हटा दिया गया है। अंसार बडनी ने खुद बोला है कि मोमिन मलिक जो हैं वो सिर्फ बातें बना रहे थे और उन्होंने और इसके अलावा कुछ नहीं किया। तो आज हमें बहुत बेइज्जती महसूस हुई है क्योंकि मोमिन मलिक सर ने इस केस के लिए अपने दिल जान जिगर लगा दिए, कितनी गालियाँ खाई, यहाँ तक कि उन्होंने आतंकवादी तक का ठप्पा झेल लिया और अपनी जान से माल से, जबकि उन्हें उनको ख़तरा रहता था, उनकी जान को भी ख़तरा था और उन्होंने पैसा भी पानी की तरह बहाया इस केस पर। नेपाल अपने पैसों से गए, जबकि ये सब क्लाइंट के लिए, क्लाइंट को करना होता है, पैसे वगैरह वही देता है। लेकिन मोमिन मलिक सर ने इस केस में अपनी दिल जान जिगर सब कुछ लगा दिया। उसके बावजूद भी आज पाकिस्तानी अंसार बडनी साहब जो है वो मोमिन मलिक सर को हटाने की बात कर रहे हैं केस से। शायद हटा भी दिया गया हो और दूसरा वकील अपॉइंट करेंगे इस केस के लिए। तो मैं आपको एक थोड़ा सा कुछ सुनाना चाहती हूँ। एक इंसान है जो रोशन अली अजीम साहब हैं, वो आपको ये बताएंगे कि ये केस किसकी वजह से बिगड़ा, किसकी वजह से इस केस में प्रॉब्लम आई और क्यों इस केस के ऊपर आगे की बात आगे नहीं बढ़ पाया। सिर्फ ये लोग मोमिन मलिक सर के ऊपर डाल के नहीं रह सकते। असली गुनाहगार कौन है वो आपको सबको पता चलेगा। असली जिम्मेदार इस केस को आगे ना बढ़ाने का कौन है, ये भी आपको इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। तो सुनिए थोड़ी सी इस शख्स की बातें। ये हम इनकी रिस्पेक्ट करते हैं। ये हैं पाकिस्तानी वकील रोशन अली अजीम साहब। इन्होंने जो कुछ भी कहा है बहुत सही कहा है, आप सुनिए इनको। करने के लिए वो अपनी कोशिश करता है, इसीलिए ही वो कोई केस प्रोसीड करता है कोर्ट में, अदालत में। जो वकील एक होता है वो असिस्टेंस होता है अदालत का, अदालत को वो असिस्ट कर रहा होता है कि ये जो केस है जो मैं प्रोसीड कर रहा हूँ इसके मुतालिक कानून क्या कहता है और मेरा जो क्लाइंट है वो एग्रीड किस हवाले से है। तो इस हवाले से जो वकील होता है वो केस प्रोसीड करता है इंसाफ की तकाज़ाएं पूरा करने के लिए। वो जिस किसी का राइट इन्फ्रिंज हुआ है सोसाइटी में तो उनकी वो भरपाई पूरी करने के लिए, और जिसने वो राइट उनका इन्फ्रिंज किया है तो उसको सजा दिलाने के लिए ही केस प्रोसीड होता है अदालत में। लेकिन मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ कि आपने ऐसा कुछ नहीं कहा है या ऐसा नहीं किया है जिससे मैं इस केस से पीछे हट जाऊं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। गुलाम हैदर जो है उसका जो राब्ता था केस के हवाले से वो हमारा हमारा जो राब्ते हैं वो थोड़ा मुनक़ता जरूर हो गए हैं, क्योंकि जब से अपना बरनी साहब इस केस में आए थे उसके बाद गुलाम हैदर का राब्ता जो है मुनक़ता मुझसे जरूर हो गया, क्योंकि कुछ हर किसी वकील की एक अपनी जो है द वे ऑफ प्रैक्टिस होता है। जो मेरा वे ऑफ प्रैक्टिस था वाज क्वाइट डिफरेंट। उस हवाले से जो मेरी स्ट्रेटजी थी वो गुलाम हैदर जो है वो फॉलो नहीं कर रहा था। गुलाम हैदर ने मुझे कतई ये नहीं कहा है कि आप केस को प्रोसीड ना करें, ऐसा बिल्कुल भी गुलाम हैदर ने मुझे नहीं कहा है। लेकिन ये बात जरूर माननी पड़ेगी सबको, और गुलाम हैदर जो मेरी स्ट्रेटजी है उसको फॉलो नहीं किया, बिल्कुल भी नहीं किया। जो मैं चाहता था, जिस वे से मैं केस जो है प्रोसीड करना चाहता था, उस हवाले से गुलाम हैदर ने रुकावटें ज़रूर पैदा की हैं। बाकी उसने मुझे कोई केस से मना नहीं किया है। मैं आज भी गुलाम हैदर के साथ ही हूँ, उसकी मदद के लिए आगे आगे होता हूँ, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैं केस से हट गया हूँ या मैं गुलाम हैदर की मदद नहीं करना चाहता हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो मैं कहता हूँ कि स्ट्रेटजी फॉलो नहीं की गुलाम हैदर ने, वो ये थी कि मैं समझता हूँ और मेरी जो इन्वेस्टिगेशन है, मैं इन्वेस्टिगेटिव जो है वकालत करता हूँ, उस हवाले से जो फैमिली मेंबर्स हैं सीमा के, वो इस जुर्म के बराबर के हकदार हैं, वो इसके फैसिलिटेटर हैं सीमा के। जैसे कि रीमा जो है सीमा की बहन है, और रीमा की दूसरी जो बहन है, और जो सीमा का भाई है, और सीमा का एक और रिश्तेदार हैं, ये जो है सीमा के फैसिलिटेटर हैं। मैं पहले दिन से ये कह रहा हूँ कि फैसिलिटेटर सीमा के जो भी हैं वो इस जुर्म में वो बराबर के शरीक हैं। मैं उन सबको जो है केस में लाना चाह रहा था, क्योंकि क्राइम जो है उसकी पहली डेफिनेशन है वो कभी भी वेव नहीं हो सकता है।
जो भी उसमें साथ होते हैं, उनके साथारी होते हैं, फैसिलिटेटर होते हैं, तो कानून जो है उसको कभी भी नहीं छोड़ता है। अबेटर हम उसको कहते हैं, अबेटर कभी भी केस से जुदा नहीं होता। तो सीमा के इंटायरली केस में सीमा की बहनें और सीमा का भाई और सीमा का एक और रिश्तेदार था, वो फैसिलिटेटर इस केस में रहे हैं। सीमा के बच्चे रखना, सीमा को फैसिलिटेट करके नेपाल 2 मर्तबा भेजना, सीमा का घर बेचना, गुलाम हैदर के जो घर बेचना, सोने जेवरात बेचना, वो सारी चीजें वो बेच के पैसे अवेल करना, फिर रास्ता हमवार करना कि ताकि सीमा जो है वो नेपाल और इंडिया जा सके। इसमें फैमिली मेंबर सीमा के हैं वो इन्वॉल्व हैं। मैं चाहता था कि इस केस में वो इन्वॉल्व रहें और केस में वो नॉमिनेट रहें। गुलाम हैदर ये बिल्कुल भी नहीं चाहता था इसका। मीडिया पर आके गुलाम हैदर ने तो नहीं कहा है, लेकिन जितने भी मेरे दोस्त हैं या हमसे जुड़े हुए थे उनमें गुलाम हैदर ने ये जरूर कहा है कि इन सीमा की फैमिली को जो है वो दूर रखा जाए। बाकी यही थोड़ी वजूहत हैं कि मेरी जो स्ट्रेटजी है उस पर अमल नहीं किया गया, तो मैं थोड़ा साइड जरूर हूँ, लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं है कि मैं गुलाम हैदर से दूर हूँ, जुदा हूँ या केस में इंटरेस्ट नहीं लेना चाह रहा हूँ। मेरे दरवाजे हमेशा गुलाम हैदर के लिए खुले हुए हैं, हमेशा गुलाम हैदर के लिए खुले रहेंगे, और मैं हर वक्त जो है वो गुलाम हैदर की मदद के लिए बिल्कुल रेडी हूँ। और बाकी आपका इससे केस से मेरे ख्याल में आप जर्नलिस्ट हैं, एक अच्छी जर्नलिज्म करते हैं। आपका तो बिल्कुल वो नहीं बनता है कि आप मुझे मना करें और मैं हट जाऊं, आप तो भाइयों जैसे हैं। आपने इस केस को मजीद हाईलाइट जरूर किया है, तो ये रीजन है, मैं केस से जुदा नहीं हूँ। जी हाँ, बच्चे बिल्कुल आ सकते थे, क्योंकि सीमा के जो फैमिली मेंबर्स हैं उन पर जब प्रेशर डाला गया सीमा के फैमिली मेंबर्स पर जब प्रेशर डाला गया पुलिस की तरफ से, और उन पर जो लीगल नोटिस भेजे, और डेफिनेटली वो क्राइम में इन्वॉल्व थे। और जब हमने नॉमिनेट किया जो कैंट थाना था, मलिर कैंट का, सीमा के फैमिली मेंबर्स को, और सीमा के जो भाई था और कजन था, सीमा की बहनों की तलाश में जब पुलिस निकली, उनको ढूंढने गई, तो उससे इंडिया में बैठी हुई सीमा की चीखें निकली। सीमा की ऐसी चीखें निकली जो उसकी सीमा की चीखें हिंदुस्तान से ट्रेवल करते पाकिस्तान आ पहुंची, और सीमा चीख चीख के मैसेज कराती रही मुझे, मैसेज कराती रही और कुछ लोगों को कि मेरे फैमिली मेंबर्स को आप इस केस में इन्वॉल्व नहीं करो। मैं जो है अपने फैमिली मेंबर से बहुत प्यार करती हूँ, मैं नहीं चाहती कि मेरा भाई मेरी बहनें इस केस में इन्वॉल्व हों। और इस पर बड़ा प्रेशर सीमा पर इस हुआ था इस मामले का, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे इस मामले से पीछे हटाया गया गुलाम हैदर की तरफ से कि आप जो है सीमा की बहनों को इन्वॉल्व ना करें और सीमा के भाई को इन्वॉल्व ना करें। क्योंकि देखें, जब लोकल आप देखते हैं पाकिस्तान की पुलिस जो करती है, आपको वो सारा सिस्टम पता है। यहाँ पर तो वो इन्वॉल्वमेंट थी सीमा की बहनों की, भाई की और कज़न की। तो ये प्रेशर जो डेवलप हुआ था सीमा के लिए, तो ये प्रेशर जो है वो ख़त्म हो चुका। ऐसा हो सकता था कि अगर सीमा की बहनें अरेस्ट होती, सीमा का कज़न अरेस्ट होता, सीमा का भाई अरेस्ट होता, तो सीमा डेफिनेटली बच्चे तो वापस ज़रूर ही कर देती कि बच्चे ये ले लो और मेरी बहनों और भाइयों को जो है वो मेरी जान छोड़ो। और हो सकता है सीमा भी कुछ वापस आ जाए, क्योंकि सीमा को इस वक्त भी जो सीमा ने मैसेज कराए थे लास्ट वक्त, उसमें ये लगता था कि सीमा को सचिन से ज़्यादा अपनी बहनें और अपना जो भाई है और कज़न है वो ज़्यादा अजीज है। जब ये मामला पीछे हटा तो सीमा रिलैक्स होके बैठ गई, लेकिन कुछ वक्त सीमा के सर में बड़ा दर्द था कि सीमा की बहनें अरेस्ट होंगी, और दूसरे सीमा को अजीज हैं जहाँ पर सीमा रहती थी, वो मकान मालिक की जो बीवी, मकान मालिक की जो बेटियां थी, वो भी इस केस में इन्वॉल्व थी। उसको भी अगर अरेस्ट किया जाता, फैसिलिटेटर वो थी, तो ये पूरा गठजोड़ था इन लोगों का, इनका इन्वॉल्व होना बड़ा ज़रूरी था। तो ये चीज़ मैं समझता हूँ कि प्रेशर बड़ा सीमा पर वो डालता, और सीमा कुछ न कुछ वो बैक जो है वो ज़रूर होती, या बच्चों की वापसी की तरफ जाती, या खुद ही चाहती कि मैं पाकिस्तान जाती हूँ, मेरे भाइयों को उसको वो छोड़ा जाए। तो ये ज़रूर बातें थी। कोई गुलाम हैदर नहीं चाहता था कि सीमा के फैमिली मेंबर्स इन्वॉल्व हों या सीमा का
जो मकान मालिक को इन्वॉल्व हो, मकान मालिक की बेटियां इन्वॉल्व हो। इसका रीज़न जो है वो गुलाम हैदर ही बता सकता है कि इसका रीज़न क्या है। इवन के कुछ तो लोग ऐसे भी थे जिनको गुलाम हैदर ने बड़ा गलत अल्फाज में भी, अब्यूजिव लैंग्वेज में भी ये गुलाम हैदर ने कहा कि क्यों ड्रैग किया जा रहा है सीमा की फैमिली मेंबर्स को, मैं नहीं चाहता कि फैमिली मेंबर्स जो है ड्रैग हो। तो ये देखें, एक वकील की अलग अलग स्ट्रेटजी होती है। मेरी स्ट्रेटजी अलग थी। जो मेरी स्ट्रेटजी थी वो डेफिनेटली थोड़ा साइड हुई, तो मैंने ये समझा कि शायद मेरी ज़रूरत नहीं है गुलाम हैदर को। आपको पता चल ही गया होगा कि क्या इन लोगों की प्लानिंग थी। गुलाम हैदर ने खुद रोशन अली अजीम साहब ने जो भी बोला वो उसको फॉलो नहीं किया, अपने ससुराल वालों को जेल भेजने के लिए मना कर दिया, और जबकि प्लानिंग सारी उन्हीं की थी। तो वो इनकी स्ट्रेटजी पे नहीं चले और केस को उन्होंने खुद बिगाड़ा। खुद इसका ज़िम्मेदार गुलाम हैदर है। और जब जैसे कि रोशन अली अजीम ने बताया कि जब से अंसार बन्नी इनके केस में आए थे तब से उसने इस केस को दूसरी तरफ ले जाने की कोशिश करी। तो अब आप खुद ही फैसला कीजिए कि इसका ज़िम्मेदार कौन है और कौन नहीं है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज़ वीडियो को शेयर भी ज़रूर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।